अनिका गुलेरिया है उसका पूरा नाम। रोहित हैरान होकर अंजलि आंटी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर अंजलि आंटी ने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, आई विल नीड योर हेल्प। मुझे इस लड़की अनिका गुलेरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेड पर लेटे किशन जी को रोहित और अंजलि की बातें समझ नहीं आ रही थीं। जब अनिका ने कल शाम उन पर ऑपरेशन किया था तब वो बेहोश थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि आखिर क्यों अनिका के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहती थी। किशन अंकल ने हैरान होकर अंजलि आंटी से पूछा, कैन समवन टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन? कौन है ये अनिका और तुम उसकी जासूसी क्यों करना चाहती हो? इस बात का अंजलि आंटी ने हंसते हुए जवाब दिया, जासूसी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे शक है कि जिस लड़की ने कल शाम आपकी जान बचाई थी वही लड़की आपकी बहन की बेटी है। रोहित ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अब्दुल को फोन लगाकर कहा, तुमने और सनी ने जो सारी इन्फॉर्मेशन मिस अनिका के बारे में कलेक्ट की थी उसकी एक कॉपी बनाकर अंजलि आंटी को दे दो और ये काम अभी करना। अब्दुल जल्दी से सारी कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन की कॉपी बनाकर किशन जी के रूम में लेकर आया। अनिका गुलेरिया की इन्फॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ने के बाद किशन जी और अंजलि आंटी को यकीन हो गया कि अनिका ही किशन जी की खोई हुई भांजी थी। ये पता चलते ही किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बरसों की ख्वाहिश किसी ने पूरी कर दी हो। उन्हें जैसे किसी ने जीने का नया मकसद दे दिया हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए किशन जी ने कहा, कोई प्लीज उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ उसे अभी इसी वक्त। प्लीज ब्रिंग हर टू मी। रोहित और अब्दुल ने एक दूसरे को देखा। अब्दुल तुरंत ज्योति बुआ के रूम की ओर दौड़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली जब तक अब्दुल वहां पहुंचा था अनिका ज्योति बुआ की रिपोर्ट देखकर निकल चुकी थी। अब्दुल ने रिसेप्शन से गौतम गुलेरिया का नंबर लेकर अंजलि आंटी को दिया। किशन जी के चेहरे की ओर देखकर लग रहा था जैसे कल शाम को उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर ऑपरेशन का कोई दर्द नहीं दिख रहा था। उन्हें अब बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द वो अपनी भांजी अनिका को अपनी आंखों से देख सकें। तभी रोहित ने कहा, अंकल आंटी, अब आपके पास गौतम जी का नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। आई एम श्योर बहुत जल्द ही आपकी मुलाकात अनिका से हो जाएगी। बट इन द मीनवाइल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीटिंग है, मुझे अभी होटल जाना होगा। रोहित की ये बात सुनते ही किशन ने हंसते हुए जवाब दिया, यंग मैन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम अपना ध्यान बिजनेस पर से हटा दोगे तो हम जैसे इन्वेस्टर्स का क्या होगा। हॉस्पिटल के कमरे में सभी लोग एक साथ हंस पड़े। होटल पैराडाइज प्रेसिडेंशियल स्वीट। रिया अपने टैबलेट पर गेम खेलते खेलते आर्यन से फोन पर बातें कर रही थी। रिया ने आर्यन से कहा, मेरे साथ कुछ दिन की संगत ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है। तुम भी अब स्मार्ट हो गए हो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगर मॉम डैड की दादी माँ का इलाज करती हैं, तो तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओगे और मम्मा को तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस तरह हम सब साथ साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रह पाएंगे। रिया के मुंह से तारीफ सुनना आर्यन के लिए बहुत बड़ी बात थी। आर्यन शर्माते हुए धीमी आवाज में रिया से बोला, थैंक यू। फिर अचानक रिया को एक बात याद आई। वो अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी में चली गई। अब वो थोड़ी धीमी आवाज में आर्यन से बातें करने लगी। सुनो, इस खुशी के मौके पर अगर आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम उसे दोगे? रिया की बात सुनकर आर्यन रिया की कोई बात टाले इसका कोई चांस नहीं था। आर्यन ने कहा, जो तुम कहो वो मैं करूँगा, इट्स अ प्रॉमिस। शरारती रिया को जो मौका चाहिए था वो आर्यन ने उसे दे दिया था। रिया ने आगे बात करते हुए कहा, सच बताओ, मेरी पहनी हुई फ्रॉक में तुम बहुत क्यूट लग रहे थे ना? एज ब्यूटीफुल एज आई एम। ओह गॉड, आई मिस्ड इट। मुझे तुम्हें उस फ्रॉक में देखना था। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या तुम वो फ्रॉक फिर से पहनोगे और मुझे तुम्हारी एक पिक्चर भेजोगे? आर्यन अपने ही दिए हुए प्रॉमिस में फंस चुका था। वो पिंक फ्रॉक जब उसने उतारा था तब सोचा था कि जिंदगी में कभी दोबारा उसे वापस नहीं पहनूंगा, मगर अब उसे रिया की न सिर्फ इच्छा पूरी करनी थी बल्कि अपने दिए गए प्रॉमिस को भी निभाना था। आर्यन रिया को कुछ कहे उससे पहले रिया ने आर्यन से कहा, जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल रही हूँ, मगर मेरे टीममेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे उनसे कुछ देर बात करनी होगी, तुम लाइन पर रहो। ये कहकर रिया अपने गेमर दोस्तों के साथ ब्लूटूथ के जरिए बातें करने लगी। तुम सब इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमसे कितनी बार कहा है
तुम लोग सिर्फ वो करो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है। किसी भी टीम में खेलने का पहला नियम ये होता है कि कैप्टन की कही हर बात को मानना होता है, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम मेरी टीम में भी नहीं खेल सकते। सुपरस्टार एंडरसन एंड सागर 83, यू बोथ आर आउट। बाकी टीम भी सुन लो, मैं कम प्लेयर्स के साथ भी गेम जीत सकती हूँ, मगर जो प्लेयर्स मेरा साथ नहीं दे सकते उन्हें मैं टीम में भी नहीं रख सकती। अगर तुम्हें चैंपियनशिप जीतनी है और मेरी टीम में खेलना है तो वही करो जो मैं कहती हूँ। ये सब सुनकर आर्यन को अपनी बहन रिया के लिए बहुत प्राउड फील होने लगा। आर्यन कहीं ना कहीं चाहता था कि रिया की ये सारी क्वालिटीज आर्यन भी अपना सके। टीम को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रिया फिर से आर्यन से बातें करने लगी। रिया ने कहा, हाँ तो ब्रदर कहाँ थे हम? हाँ तो तुम्हें अपनी प्रॉमिस निभानी है और वो पिंक ड्रेस पहनकर मुझे एक पिक भेजनी है। इतना याद रखना, कोई अगर अपनी प्रॉमिस तोड़े तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आर्यन जितना रिया से प्यार करता था उतना ही उससे डरता भी था। वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन की जिंदगी में आया ये पहला दोस्त उससे नाराज हो जाए और वो उसे खो दे। फोन रखते ही आर्यन अपने वार्डरोब के पास गया। वो बिल्कुल नीचे के ड्रॉर में वो पिंक ड्रेस ढूंढने लगा। उसने वो पिंक ड्रेस ऐसी जगह पर रखी थी जहाँ रोहित की नजर ना पड़े, मगर आज उसे वो ड्रेस वहाँ मिल नहीं रही थी। आर्यन हैरान हो गया, अभी एक दिन पहले रखी ड्रेस कैसे गायब हो सकती है? उसके रूम में साफ सफाई करने वाले लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि किसी भी चीज को यहाँ वहाँ ना करें। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ड्रेस कैसे गायब हो सकती थी। ये काम सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता था। अभी आर्यन ये सोच ही रहा था कि तभी बेडरूम में रोहित आया। आर्यन को परेशान देखकर रोहित ने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ड्रेस न मिलने की वजह से आर्यन बहुत टेंशन में था। उसे लग रहा था कहीं रिया की दी हुई प्रॉमिस टूट न जाए। आर्यन ने अपने ही टेंशन में रोहित से कह दिया, मैंने यहाँ एक ड्रेस रखी थी, अब वो मिल नहीं रही है। दरअसल रोहित ने जब आर्यन का ड्रॉर खोला था तब उसे ये ड्रेस मिली थी। रोहित ये देखकर बहुत परेशान हो गया था कि आर्यन के वार्डरोब में एक लड़की का फ्रॉक क्या कर रहा था। रोहित ने नौकरों से कहकर वो ड्रेस डिस्पोज कर दी थी। रोहित आर्यन के पास बैठकर बड़ी शांति से आर्यन को समझाने लगा, देखो बेटा, वो जो ड्रेस थी वो तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम नहीं पहन सकते वो ड्रेस, इसलिए मैंने वो ड्रेस किसी को दे दी। ये बात सुनते ही आर्यन रोहित से चिढ़ गया। उसने रोहित से कहा, बिना पूछे आपने मेरी कोई चीज किसी को कैसे दे दी? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप ही ने बनाया हुआ रूल आपने तोड़ा है। आप ही ने सिखाया था बिना इजाजत किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। फिर आपने मेरी चीज को कैसे हाथ लगाया और उसे किसी और को दे दिया? नो वंडर मॉम आपसे इतनी चिढ़ती क्यों है? आप हो ही ऐसे। आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित को डबल झटके लगे। एक तो ये कि आर्यन ने पहली बार रोहित से इतने गुस्से में बात की थी, और दूसरी ये कि अनिका ने आर्यन से कहा था कि उसे रोहित पर चिढ़ होती है। रोहित ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आर्यन से पूछा, क्या अनिका जी ने खुद कहा कि वो मुझसे नफरत करती हैं? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, एनीवन आई हेट यू। आर्यन की आवाज सुनकर सनी भी दौड़कर कमरे में आ गया। उसने रोहित को शांत रहने का इशारा किया। आर्यन की बातों को सुनकर रोहित को ऐसा लगा कि अगर सचमुच अनिका रोहित से नफरत करती थी तो फिर वो बार बार आर्यन के करीब आने की कोशिश क्यों कर रही थी? आज किशन अंकल और अंजलि आंटी से जो कुछ भी अनिका के बारे में पता चला था, उससे रोहित के मन में अनिका के लिए कंफ्यूजन और भी बढ़ गया था। अनिका के ख्यालों को मन से निकालते हुए रोहित ने आर्यन का गुस्सा शांत करते हुए कहा, आज शाम मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी है, क्या हम बाप बेटे साथ चलें? आर्यन ने रोहित की बात का जवाब नहीं दिया, मगर सनी ने आर्यन को चीयर करते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम सब चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्यों आर्यन? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी ड्रेस खो जाने का बहुत अफसोस था। रेजिडेंशियल स्वीट 2402। अनिका अपने पापा गौतम गुलेरिया से फोन पर बातें कर रही थी। फोन पर अनिका पापा की किसी बात से बेहद शॉक हो गई थी। उसने हैरान होकर कहा, मेरे मामा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।